हेलो गाइस, शुभम दिस साइड या फिर बोले तो साफ वाला फिटनेस इन्फ्लुएंसर दिस साइड। तो आज से मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो स्वागत है सबका मेरे पहले व्लॉग में। और मैं अपने डेली व्लॉग के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा अपना फुल डे ऑफ ईटिंग, और प्लस मैं पूरे दिन में क्या वर्कआउट करता हूँ, एंड मेरा स्किन केयर, मेरा हेयर केयर, एंड अपार्ट फ्रॉम फिटनेस मेरे डेली के शेड्यूल में क्या रहता है या फिर क्या नहीं। तो भाई अभी जल्दी से चलते हैं, सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं डांस क्लास जाता हूँ सुबह में, तो फटाफट से अपनी पहली मील दिखाता हूँ और फिर निकलता हूँ डांस क्लास के लिए। भाई इनमें से मैं 6 एग वाइट खाऊंगा, एक होल एग खाऊंगा, और ये मेरे 50 ग्राम ओट्स है, वो भी डार्क चॉकलेट ओट्स मिल्क में, और ये स्लिम मिल्क मैंने यूज किया है। तो अब मैं लेट हो चुका है, 11:30 बजे मेरी क्लास है और 11 मुझे घर ही बज चुके हैं, आधा घंटा जाने में लगता है। तो अंडे तो मैं आके खाऊंगा अब लंच में, बट हाँ मैं ओट्स खा के जाऊंगा। तो भाई जैसे कि मैंने बोला कि मैं तुम लोगों के साथ अपना फुल डे ऑफ ईटिंग शेयर करूंगा, तो भाई नोट कर लेना, मेरी उठते ही सबसे पहली मील यही रहती है ओट्स और एग वाइट्स, जिसे मैं कभी कभी खा लेता हूँ और कभी कभी बिना खाए मैं डांस क्लास चला जाता हूँ जब लेट हो जाता हूँ। अब 11 बज चुके हैं और मैं लेट हो चुका हूँ, तो फटाफट से डांस क्लास जा रहा हूँ। क्योंकि देखो, जरूरी नहीं है कि हर एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन जाए तुम में से अगर तुम जिम जाते हो तो, या फिर जरूरी नहीं है अगर तुम फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो तुम अच्छा कमा लोगे। भाई अपार्ट फ्रॉम फिटनेस तुम्हें दूसरी भी स्किल्स आनी चाहिए। कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई डांस सीख रहा है, कोई मार्शल आर्ट सीख रहा है, कोई बॉक्सिंग सीख रहा है, तो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो सेम मेरा क्राइटेरिया है कि ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ फिटनेस में ही रह जाऊं। भाई यार इतनी बेकार किस्मत है मेरी, एक तो मैं लेट हो गया, 11 मुझे घर पे हो गए, और ऊपर से मैं अपना कार की चाबी ऊपर भूल गया। मुझे दोबारा लिफ्ट से 11वीं फ्लोर पे जाना पड़ेगा, और देखो ये भी दबाना भूल गया था मैं कि कौन से फ्लोर पे जाना है। अभी 10 मिनट तक लिफ्ट में खड़ा रहता। अब दोबारा से ऊपर आया हूँ गाड़ी की चाबी लेने, गाड़ी की चाबी भूल गया था, और फटाफट से चलते हैं, लिफ्ट खराब हो जाए। अब इसमें क्या हो गया भाई, लिफ्ट भी खराब हो गई, देखा किस्मत। ये देखो बीच में रुक गई, ये देखो। तो लेट हो रहा हूँ, ऊपर से सारे काम ऐसे हो रहे हैं। सोचा था कि आज से व्लॉग बनाऊंगा, जिस दिन से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया उसी दिन लेट हो जाती है, और उसी दिन मेरे पिंपल निकल गए। देखो जैसे ही व्लॉग बनाना स्टार्ट किया पिंपल भी निकल। तो भाई जिम, वर्कआउट, डाइट, फिटनेस में ऐसी बॉडी कैसे बनाई, शक्ल पे क्या करते हो, बालों में क्या करते हो, है ना, ये सब चीज के आंसर मिलेंगे तुम्हें इस व्लॉग में, और इसी के साथ साथ दूसरी चीजें भी। और भाई गाड़ी में भी बात करूंगा, जैसे वो बात करता है ना, वो बंदा है सैम सुलेख, जैसे वो वीडियोस बनाता है, तो उसकी तरह मैं भी कुछ सेटअप बनाऊंगा अपनी कार में, तो जिससे मैं कहीं भी जाता हूँ, जैसे कि मैं डांस क्लास जाता हूँ डेली, और जिम जाता हूँ, जिम से आता हूँ, तो हम कार में बात कर सकें, एक दूसरे से कनेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर किसी को कोई जुगाड़ पता है तो मेरे को बताना। भाई किस्मत इतनी खराब है ना कि बहनचोद गाड़ी भी इतनी दूर लगी हुई है, पैदल जाना पड़ रहा है गाड़ी तक, 5 मिनट वहाँ लग गए। आज तो पूरा का पूरा लेट हो गया मैं, मुझे लग रहा है मेरी 2-3 घंटे भी क्या 1 घंटा हो पाएगा आज तो, बिकॉज एक तो व्लॉग बना रहा हूँ, व्लॉग बनाने में भी टाइम जाता है। भाई ये रही अपनी गाड़ी, फटाफट से निकालता हूँ, फटाफट पहुँचता हूँ। भाई जुगाड़बाजी करके फ़ोन लगाया था, नीचे गिर गया। कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा गाड़ी में व्लॉग बनाने के लिए। तो भाई एक तो मैं लेट हो चुका हूँ, ऊपर से मुझे गाड़ी में कोई जुगाड़ मिल नहीं रहा वीडियो बनाने का। ट्राई कर रहा हूँ कुछ बना लूँ आज, बाकी कल तो सेटअप करता हूँ, है ना। अब डेली व्लॉगिंग करूँगा, कल से तो सेटअप बना लूँगा मैं गाड़ी में व्लॉग बनाने का। सोच रहा हूँ जैसे वो अभी वो दारू वाला ट्रेंड वायरल नहीं हुआ था, थोड़ी सी दारू मेरे अंदर आ गई, तो उसमें शीशे में जैसे साइड में टेप से लगा के बनाते हैं ना वीडियो, ऐसे ट्राई करूँ। बट उसमें यार कंफर्टेबल नहीं लग रहा, ये तो छोटे वाला ट्राइपॉड मंगाना पड़ेगा। अभी तो कभी बिना गियर हटाए चला रहा हूँ, इसलिए पैर पे लगा के चला वीडियो बना पा रहा हूँ। भाई एक जुगाड़ ढूंढा तो है, बट जैसे कोई ब्रेकर आएगा ये वाला जुगाड़ भी बेकार हो जाएगा। देखते हैं, थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा इसमें भी। पीछे से भी गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, उसको भी साइड देनी पड़ेगी क्या। तो भाई बता देना ये वाला जुगाड़ कैसा है, बाकी कल से कुछ और ट्राई करूंगा अगर ये मजा नहीं आया तो उसमें, ठीक है। भाई अब थोड़ी बात करते हैं जिम विम के ऊपर, है ना, बॉडी वगैरह के ऊपर। तो भाई मैं आजकल देख रहा हूँ ना, कुछ इन्फ्लुएंसर्स एक बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को डिफेम करके खुद ग्रो कर रहे हैं।
तो क्या कहते हैं वो लोग कि 19 ईयर्स नेटी ट्रेंड बनाया हुआ है, तो हर कोई इसको लगा रहा है। भाई इन लोगों ने, भाई इतना गुस्सा आ रहा है इन लोगों के ऊपर कि मतलब जो बंदा सच में 19 साल का है, कैसे बनाऊं, हाँ सही है। तो भाई ये कुछ लोग जो एक्सपोज वीडियो बनाते हैं कि ये कि 19 ईयर्स में नेटी नहीं है या फिर नोट नेटी, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं अपने इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, मेहनत करी है, 7-8 साल से मेहनत कर रहे हैं डेली, वही अपना शेड्यूल है, सुबह जल्दी उठना उनका, कार्डियो करते हैं डेली का, वर्कआउट करते हैं, और ये लोग आते हैं एक वीडियो बनाते हैं नोट नेटी नेटी कबूतर। भाई मैं तो कह रहा हूँ सारे इन्फ्लुएंसर्स को टैग कर देता हूँ एक स्टोरी में, और इन्हें ऊपर रिपोर्ट माराते हैं। इन्हें दल्लों को सबसे पहले इनको इनका अकाउंट ही बंद कराओ, और दूसरों के नाम पे व्यूज ले लेते हैं। जो लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं उनके नाम पर 1 मिनट में झूठ बोल के वीडियो में उनको गाली दे देंगे ये लोग, और उनके नाम पे व्यूज ले लेंगे। तो भाई इसका मैंने ना एक सॉल्यूशन सोचा है। मैंने सोचा सारे इन्फ्लुएंसर्स को बोलो कि इनको भैंचोद इनकी रिपोर्ट माराओ, मास रिपोर्ट इनके अकाउंट पे। भाई मैं डांस क्लास आ चुका हूँ। भाई पता है आज से व्लॉग स्टार्ट किया, मैं कह रहा हूँ आज व्लॉग स्टार्ट किया। एक तो लेट हो गया, ऊपर से पहले चाबी भूल गया मैं गाड़ी की, फिर अभी गाड़ी से निकलते हुए देखा ट्राइपॉड भूल गया घर पे। ट्राइपॉड ही भूल गया, वीडियो कैसे बनाएंगे भाई, वीडियो ही नहीं बना पाएंगे। और गाड़ी में रिकॉर्ड कर रहा था, वहां देखा मैंने कि जो वीडियो का एक्सपोजर है वो -2 हो रखा है। मैं सोच रहा था काला काला क्यों आ रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा। आगे देखा मैं भाई वीडियो का तो वही एक्सपोजर ही कम हो रखा है इतना ज्यादा। चलो कोई नहीं, आज पहला दिन है, दूसरे दिन इम्प्रूवमेंट करूंगा। अरे जैसे वीडियो बनाते हैं ना तो आप कम कर देते हो, ब्लैक कर देते हो, माइनस में कर देते हो एक्सपोजर, तो माइनस हो रखा था पूरा। अच्छा। और मैंने गाड़ी से उतरते हुए देखा कितना काला काला क्यों आ रहा है बैकग्राउंड। अच्छा वो स्क्रीन लॉक हो रहा है। हाँ कुछ ऐसे हो रखा था। चलो कोई नहीं, बाकी गाड़ी में भी कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा वीडियो बनाने का। भाई ये डांस क्लास देखो सर, तो तुम लोग कमेंट कर रहे हो ना डांस की वीडियो मत बनाओ ये हो तो भाई खाली फिटनेस से कुछ नहीं होता। अगर तुम किसी रियलिटी शो की, ये तुम्हें कहीं बाहर जाना है, तुम किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हें सब चीज़ करनी पड़ती है। अब तुम में से इतने सारे लोग हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ठीक है, और तुम लोग वीडियोस बनाते हो, खचरा वीडियोस बनाते हो। मैं लाइक करता हूँ ना, कमेंट करता हूँ ना तुम्हारी वीडियोस पे, देखता हूँ ना, हम इन्फ्लुएंसर्स तुम्हारी वीडियो देखते हैं। ऐसे ही सेम मेरे साथ है, मैं अभी डांस पहले करता था, अब दोबारा से स्टार्ट किया है। तो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ किसी चीज़ को तो उसमें थोड़ी बहुत ही तो अजीब सा लगेगा उसको, थोड़ा बहुत फनी लगेगा। और उस टाइम पे अगर तुम सपोर्ट नहीं करोगे, ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स करोगे, तो कैसे चलेगा। अब मैं भी किसी रियलिटी शो की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मुझे भी जाना है बाहर किसी शो में, तो मुझे डांस करना पड़ेगा ना। मैं वो सिग्मा चैट बंदा नहीं हूँ जो खाली बॉडी बना के काम हो जाएगा। बहुत से बंदे हैं जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, ठीक है। सिर्फ चलो तुमने फिटनेस इन्फ्लुएंसर तुम बन गए, ठीक है, तुमने उससे पैसा कमा लिया, तुम आए अभी इसी फील्ड में नहीं आए, तुम्हें नहीं पता ना कितना पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसे कमाया जाता है, फिटनेस इन्फ्लुएंसर कैसे पैसे कमाता है। तो भाई जब किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती तो उसकी वीडियो पे जाकर कमेंट मत किया करो। कमेंट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि अब मेरे को बॉडी बनाना बहुत आसान लगता है, मैं 1 हफ्ते में अपनी बॉडी चेंज कर देता हूँ। अगर मेरा 85 kg बल्क था, मैं 2-3 महीने में 70 kg कट पे आ गया। अब तुमसे बॉडी बनती नहीं है। ऐसे ही मैं अभी डांस सीख रहा हूँ, 2-3 दिन हुए मुझे, जिस दिन मेरे को 6 महीने हो जाएंगे डांस करते हुए, अब मैं डांस के साथ बॉडी का कॉम्बिनेशन दिखाऊंगा तो वो तुम्हें और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। प्लस वो मेरी बहुत सारी फील्ड्स में मेरी जगह खोल देगा कि मैं किसी रियलिटी शो में जा रहा हूँ, किसी प्लेग्राउंड में जा रहा हूँ, कहीं पर भी जा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ स्किल्स तो दिखा पाऊंगा। अब तुम्हारी तरह बॉडी बना के वहाँ खड़ा हो गया यूँ, कौन लेगा तुम्हें? कोई नहीं लेगा, क्योंकि बॉडी भाई 100 पुशअप वो भी मार लेता जो जिम नहीं जाता, और जो जिम जाता है उस पर आजकल 100 पुशअप लग नहीं रहे हैं, ठीक है, समझे। तो ये मत कमेंट किया करो कि भैया डांस मत करो, अनफॉलो कर दूंगा। और भाई अभी बता रहा हूँ, जिसको अनफॉलो करना है कर दो, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने मेहनत से कमाया है। और तुम्हारे जो ये पागल बंदे बहन जो बैठे हैं सिग्मा, घर में इनके खाने की रोटी नहीं है और दूसरों के वीडियो में आके कमेंट करते हैं। और भाई ये डांस जो मैं सीख रहा हूँ, ये मेरे को जब स्टेज पे करना होगा, 100 कैमरामैन खड़े होंगे, वहाँ पे मेन देखा जाएगा। अब मैं इंस्टा पे डाल के अपना डर खोलूँगा, तभी तो आगे जाके करूँगा। तो भाई सपोर्ट करो, तभी मैंने कमेंट्स ऑफ किया अपनी सेकंड वीडियो में, अदरवाइज मैं कमेंट ऑन रखता। वैसे मेरे को फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता, क्योंकि जो ये कमेंट करते हैं खुद तो कुछ है नहीं इनके बस की, तभी ये दूसरों के वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं। अगर खुद कुछ कर रहे होते तो दूसरे को सपोर्ट करते हैं कि भाई अच्छा है आप स्टार्ट कर रहे हो, अब मेहनत करोगे तो थोड़े दिन में ये भी सीख जाओगे। तो भाई सुबह से मेरे को 3 बज गए हैं, अब मैं घर जा रहा हूँ डांस क्लास के बाद। मैं अपना लाइसेंस लेने के लिए बाहर चला गया था। अब देखो सुबह से मैंने सिर्फ 1 मील खाई है,
वो भी सिर्फ 50 ग्राम ओट्स। अब जाके मैं सुबह वाले अंडे खाऊंगा और अपनी बाकी की मील लेता हूँ। गाइस मेरे को 3 बज चुके हैं, अब मैं जाके अपनी दूसरी मील लूँगा और काफ़ी लेट हो गया मेरे को। डांस क्लास से आया मैं, देन मेरे को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया लाइसेंस के लिए। बट अब दूसरी मील लूँगा। और जो मेरी पहली मील के एग्स थे वो भी रह गए थे, तो जो मेरे पहले मील के एग वाइट्स बचे हुए हैं उसको भी मैं दूसरी मील में कंज्यूम करूँगा। और भाई टाइम दिखा दो तुमको कितने होता है। देखो भाई सब टाइम देखो कितना हो गया है, 2:54। 3 बज चुके हैं भाई मेरे को। बट कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है क्योंकि एक तो मैं कटिंग पे हूँ, तो कटिंग पे वैसे भी हम कम ही खाते हैं, और अगर लेट भी खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं वर्कआउट कर लेता हूँ ऐसे, बिना खाए भी वेट मार लेता हूँ। आप लोग बताओ कमेंट्स में, आप लोग ऐसे वर्कआउट कर लेते हो या नहीं कर लेते हो। अभी मैं रास्ते में रुका हूँ अपना पनीर लेने के लिए, जो कि मैं लंच में खाऊंगा। तो लगभग मेरे को लग रहा है 3:30 बज जाएंगे लंच बनाने में, 4 बज जाएंगे खाने में। फिर उसके खाते ही मैं 1 घंटा बाद पनीर खाते ही जिम जाऊंगा। तो हेलो भाइयों, अब मेरा टाइम हो गया है मील नंबर 2 का। अब मैं फटाफट से तुम्हें अपनी दूसरी मील एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मेरी दूसरी मील में रहता है 50 ग्राम पनीर और भाई 65 ग्राम रो आटे की रोटियां, मतलब 2 रोटी बन जाती है उसकी, और 6 एग वाइट्स, जो कि मुझे 5 ml तेल में और 150 ग्राम ऑफ दही में कुक करना होता है। तो अब जैसे कि मैंने जो अपना मील नंबर 1 है उसमें मैंने अंडे नहीं खाए थे जो मेरे थे, तो अब मैं मील नंबर 2 में अपने मील नंबर 1 के और मील नंबर 2 के सारे अंडे कंज्यूम करूंगा। प्लस जो मेरे को 5 ml ऑलिव ऑयल अभी लंच बनाने के लिए यूज करना था, और 2.5 ml ऑलिव ऑयल जो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए यूज करना था, वो भी अभी मैं बनाऊंगा। तो फटाफट से दिखाता हूँ कि मैं कैसे अपनी मील प्रिपेयर करता हूँ, और तुम भी इस आइडिया लेके ऐसे अपना मील प्रिपेयर कर सकते हो। तो भाई ये रख दिया मैंने पैन। अब मेरे को यहाँ पे 7 से 8 ml ऑलिव ऑयल यूज करना है। अपनी 2 टाइम मील का जो तेल है वो एक बार यूज करेंगे। तो ये डाला हमने, तो भाई ये हो गया अपना, देखो तो भाई देखो अपना हो गया 7 ml। तो लगभग यही मेरे को 7 से 8 ml ऑलिव ऑयल यूज करना होता है। अब मैं 5 एग वाइट लूंगा और इसमें अपना ऑमलेट बनाऊंगा, और फिर पूरी मील दिखाता हूँ कैसे रेडी होती है। आ गए इसमें 5 एग वाइट, ठीक है। जब ना 5 एग वाइट का ऑमलेट बन जाएगा तो प्लस जितना मेरे को ऑयल बोला हुआ है खाने के लिए वो भी पूरा हो जाएगा। और भाई वो बोलते हैं ना, जब भी तुम कुछ काम स्टार्ट करते हो तुम्हारी फटती है या फिर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा होता है। अभी क्या हुआ, मैं ऑमलेट बना रहा था, मैंने 7 ml ऑलिव ऑयल लिया और उसे बंद करते हुए ऑयल नीचे गिर गया, मतलब बहुत सारा तेल नीचे गिर गया। और एक तो ये ऑलिव ऑयल इतना महंगा आता है, ऊपर से मेरा पहला व्लॉग है, मतलब एक तो मैं लेट हुए जा रहा हूँ, ऊपर से और लेट हुए जा रहा हूँ, नुकसान पे नुकसान हो जा रहा है। ऐसे सुबह चाबी भूल गया था, बट क्या करूँ यार, करना तो भाई अभी आज से स्टार्ट करूंगा तभी तो कुछ जाके प्रोग्रेस होगा। देखो ये मेरी बॉडी की कंडीशन है, मतलब तुम इसे एम्प्टी स्टमक भी मान सकते हो। 4 बज चुके हैं, मैंने एक ही मील खाई है, और अब मेरी मील नंबर 2 रेडी हो चुकी है। फटाफट से दिखाता हूँ क्या है मेरी मील नंबर 2। तो भाई ये रही मेरी मील नंबर 2। इसमें है 2 रोटी, घर की बनी हुई सब्जी, 50 ग्राम पनीर, और अपने सुबह ब्रेकफास्ट और लंच के टोटल अंडे, और 150 ग्राम दही। तो भाई जो लोग बोलते हैं ना घर के खाने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनती ही खाने से है, और वो घर का हो या बाहर का हो, तुमने खुद बनाया हो, एक ही बात है। और रोटी खा के बॉडी बनती है। मैं खाता हूँ रोटी, चावल भी खा सकते हो, रोटी भी खा सकते हो, दोनों एक दूसरे का रिप्लेसमेंट है। थोड़ा बहुत कार्ब्स में और प्रोटीन में अंतर है, रोटी में और चावल में, ऐसा कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है। और भाई एक बात और करनी थी तुम लोगों से। अब लोग बोलते हैं कि मतलब जो 99% या 90% ऑडियंस है इंडिया की, वो सोचती है कि प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरा इसके ऊपर क्या व्यूज है मैं शेयर करता हूँ। देखो अगर तुम अपनी रॉ डाइट से अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर ले रहे हो तो तुम्हें प्रोटीन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर तुम्हारा डेली का प्रोटीन इंटेक तुम्हारे खाने से पूरा नहीं हो रहा है तो तुम प्रोटीन पाउडर ले सकते हो और अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हो। और एक चीज हो रहा है, प्रोटीन पाउडर में सिर्फ प्रोटीन होता है, ठीक है, तो तुम्हारे कार्ब्स और फैट बैलेंस हो जाते हैं। मतलब अगर तुम्हारा 25 ग्राम प्रोटीन बढ़ा हुआ है, बचा हुआ है दिन का, मतलब 150 ग्राम तुम प्रोटीन लेते हो, 125 ग्राम प्रोटीन तुम ले चुके हो, 25 ग्राम बचा हुआ है, और फैट्स और कार्ब्स जितने लेने होते हैं वो तुम्हारे पूरे हो चुके हैं। तो तुम 25 ग्राम क्या करोगे, अपना प्रोटीन पाउडर से डायरेक्ट ले लोगे, जिसमें तुम्हें कोई कार्ब्स नहीं मिलेगा, कोई फैट्स नहीं मिलेगा, सीधा। अब एक एथलीट होता है वो तो प्रोटीन पाउडर लेता ही है। और अब मैं खाना अपना नाप नाप के खा रहा हूँ क्योंकि मैं एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बाकी मेरे बहुत सारे भाई हैं जो कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तुम अंदाजे से खाना खा सकते हो। बट वही है, फैट्स अपने बैलेंस रखना, कम फैट्स रखना, मतलब मॉडरेट फैट्स रखना, कार्ब्स भी अपने ज़्यादा मत रखना, प्रोटीन हाई रखना, तो तुम्हारे बॉडी में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अगर तुम बल्क कर रहे हो तो तुम फैट्स भी ज़्यादा कर सकते हो। तो बस यही है सिंपल लॉजिक डाइट का जो तुम मुझसे पूछते रहते हो
कि भैया क्या खाते हो। वर्कआउट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। इस मील के 1-1.5 घंटे बाद मैं जिम जाऊंगा और आज चेस्ट पुश और आज मेरा पुश सेशन है, तो तुम्हें शेयर करूंगा कि मैं पुश वर्कआउट में क्या क्या करता हूँ, तुम्हें एक मसल की कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और भाई बाकी अपना हेयर केयर बताऊंगा, स्किन केयर बताऊंगा, तो बने रहो वीडियो में। अपना पहला व्लॉग है, इतना अच्छा नहीं आएगा बट हाँ रेगुलरली अगर मैं अपलोड करूंगा तो चीज़ें इंप्रूव होती चली जाएगी। तुम्हें डिटेल्ड वीडियो मिलेगी कम टाइम में और अच्छे एक्सप्रेशंस के साथ। मील नंबर 2 इसको खाते हैं और फिर तुमसे बात करता हूँ स्किन केयर की और हेयर केयर की। तो भाई तुम में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ना कि भैया आप स्किन केयर क्या करते हो, मतलब आपके जैसे गोरे कैसे हो जाए और जो आपकी शक्ल इतनी ज़्यादा चमकती रहती है, शाइन करती रहती है, आप क्या करते हो स्किन केयर में। तो भाई तुम्हें आज सबसे बढ़िया बेस्ट स्किन केयर बताऊंगा, मतलब कोई भी तुम्हें पैसे नहीं लगेंगे, इसके कुछ नहीं लगेंगे। तो भाई सबसे बढ़िया स्किन केयर है बर्फ लो, इससे फेस पे सिकाई करो ऐसे, बर्फ से फेस पे सिकाई करो, इससे बढ़िया कोई स्किन केयर नहीं है। और पता है मैं ये करते करते ना ऐसे बर्फ की सिकाई करते करते चलता रहता हूँ। चलने से मेरा कार्डियो भी हो जाता है, स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। कार्डियो के ऊपर भी बात करता हूँ अब। तो भाई स्किन केयर के लिए तो मैंने तुम लोगों को बता दिया, आइस सबसे बेस्ट रहता है। दूसरा हम बात कर रहे थे कार्डियो के ऊपर कि भैया कार्डियो करना जरूरी है कि नहीं है। तो भाई बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि कार्डियो करने से उनकी स्ट्रेंथ गिर जाती है, वो ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर पाते, बट एक्चुअल जो रियलिटी है वो ये है कि तुम्हें कार्डियो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो भाई मैं तो स्किन केयर करते करते अपने स्टेप्स भी पूरे कर लेता हूँ, कार्डियो कर लेता हूँ। और बहुत से लोग सोचते हैं कि कार्डियो बेकार है, कार्डियो नहीं करना चाहिए, और कार्डियो करने से स्ट्रेंथ गिरती है, जिम में वेट नहीं लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखो मैं डेली कार्डियो करता हूँ और तुम मोस्ट ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या बॉडी बिल्डर्स के पास चले जाओ, वो कार्डियो जरूर करते हैं, बिकॉज कार्डियो करने से तुम्हारी हार्ट हेल्थ इंप्रूव रहती है। दूसरा कार्डियो करने से तुम्हारी बॉडी हल्की हो जाती है, तुम लाइट वेट फील करते हो, जिससे तुम ज़्यादा एक्टिव फील करते हो, और ज़्यादा एक्टिव फील करोगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा वेट भी लिफ्ट करोगे। तो भाई अब ये बात हो गई अपनी स्किन केयर की, और कार्डियो भी स्किन केयर में आता है, हार्ट हेल्थ में भी आता है, और फेस गोरा करने के लिए, फेस के लिए, स्किन हाइड्रेटेड रखने के लिए, शाइन करने के लिए, ग्लो करने के लिए तुम आइस लगा सकते हो, बर्फ से सिकाई कर सकते हो। अब बात आती है बालों की कि भाई मैं बालों के लिए, बालों की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, बालों में थिकनेस रखने के लिए क्या यूज़ करता हूँ। तो भाई ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं ये लोरियल का एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑयल है, ये यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से। और ये तेल भी मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, वो भी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, कि भाई तुम ये ऑयल यूज़ करो, अगर तुम डेली ऑयलिंग नहीं कर पाते तो तुम ये सीरम यूज़ करो। बेसिकली एक सीरम है जो, मतलब जब से मैं ये सीरम यूज़ कर रहा हूँ मेरे बाल ना तो ड्राई रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी कि मेरे बाल ड्राई हैं, चाहे मैं ऑयलिंग कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो भाई बेस्ट सीरम है, तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो। बाकी ये कोई रिव्यू नहीं था, कोई पेड रिव्यू नहीं है, अपनी साइड से बता रहा हूँ तुम लोगों को। तो भाई अपनी स्किन केयर की बात हो गई, हेयर केयर की बात हो गई, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्डियो की बात हो गई, और एक दो चीज़ मतलब थोड़े एसेंशियल सप्लीमेंट्स भी है जो मैं यूज़ करता हूँ। मतलब अगर तुम जिम जाते हो तो कर सकते हो, अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो एक चीज़ है तुम आसानी से अफोर्ड कर लोगे, ये तो विटामिन सी। हाँ, ये च्यूएबल टैबलेट्स आती है विटामिन सी की, एक तो लिमसी आती है, एक सेलिन आती है, और ये अपना कौन सा ब्रांड है, गिर गया नीचे, पता नहीं कौन सा ब्रांड है, बहुत सस्ती है ये, 10-20 रुपये का पैक आता है। डेली एक खाओगे बढ़िया रहेगा, तुम्हारे विटामिन सी पूरा हो जाएगा, स्किन के लिए भी ये भी बढ़िया है। बाकी फिश ऑयल ले सकते हो, मल्टीविटामिन ले सकते हो, और अगर अफोर्ड कर सकते हो तभी लेना। बहुत से भाई तो ऐसे होंगे जो प्रोटीन क्रिएटिन भी नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर तुम्हें सप्लीमेंट लेने हो तो कौन सा वो सप्लीमेंट है जो तुम अफोर्ड भी कर सकते हो और तुम्हें लेना ही चाहिए, तो भाई मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा क्रिएटिन। मतलब अगर तुम जिम जाते हो तो तुम्हें क्रिएटिन लेना ही चाहिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, तुम्हारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को रिलीज करने में हेल्प करता है, मसल रिकवरी में हेल्प करता है। हालांकि मैं 7 से 8 महीने से किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट फिर भी रिकमेंड करूंगा कि तुम क्रिएटिन यूज़ करो। क्रिएटिन वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स है, और मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है कि बहुत लोग हैं जिम आते हैं अभी भी क्रिएटिन यूज़ नहीं करते हैं। भाई क्रिएटिन यूज़ करो, मैंने खुद अपनी जर्नी जब स्टार्ट करी थी काफ़ी टाइम तक क्रिएटिन यूज़ नहीं किया, तो मैं वो दिन मिस करता हूँ कि मैंने क्यों यूज़ नहीं किया। तो अब तुम लोगों को कोई बताने वाला मिल रहा है तो भाई बात मान लो और क्रिएटिन यूज़ करो। और भाई स्किन केयर तुम्हें बता दिया, हेयर केयर तुम्हें बता दिया, हार्ट हेल्थ के लिए बता दिया, वर्कआउट रह रहा है।
अभी फटाफट से अपनी पोस्ट वर्कआउट मील बनाते हैं। पोस्ट वर्कआउट मील बताता हूँ तुम्हें। और हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, क्रिएटिन हमेशा पोस्ट वर्कआउट में लेना। 30 से 45 मिनट्स के अंदर अपनी पोस्ट वर्कआउट मील ले लेना। तो मैं फटाफट से अपनी पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ। तो भाई अपनी पोस्ट वर्कआउट मील बस हो गई रेडी। ये गया अपना 45 ग्राम ऑफ प्रोटीन हो गया। तो भाई अपना 7 ग्राम क्रिएटिन हो गया और 50 ग्राम ऑफ वे प्रोटीन हो गया, जो कि 45 रहता है, पर गलती से मेरा 45 की जगह 50 हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, 5 ग्राम से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। इसके साथ है तुम्हारे 230 ग्राम अनार और एक राइस केक। राइस केक की जगह तुम्हें बोला ही है मैंने, ब्रेड, रोटी या फिर प्लेन राइस कुछ भी ले सकते हो एज एन कार्ब सोर्स। और ग्लूकोज में कोई भी फ्रूट्स ले लो। और भाई एक बार मेरे कहने पर ये पुश वर्कआउट जो आज मैं करूँगा ये ट्राई करके ज़रूर देखना। मतलब मुझे आज तक का वन ऑफ द बेस्ट पुश वर्कआउट लगा ये चेस्ट, शोल्डर्स और ट्राइसेप्स के लिए। प्लस मैं एब्स भी ट्रेन करूँगा लास्ट में, वो भी बता दूंगा। तो भाई वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है। कमेंट्स में बताना कैसा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा तब भी बताना, अच्छा लगे तब भी बताना। तो चलते हैं, सीधा जिम में मिलता हूँ, गाड़ी निकाल के सीधा जिम पहुंचता हूँ और वर्कआउट स्टार्ट करता हूँ। वर्कआउट स्टार्ट करूंगा क्लेविकुलर केबल प्रेस के साथ। देन सेकंड एक्सरसाइज क्लेविकुलर केबल फ्लाई। और स्टार्टिंग की एक्सरसाइज से पहले 1-2 वार्म अप सेट्स ले सकते हो बॉडी वार्म करने के लिए। देन थर्ड एक्सरसाइज फ्लैट डंबल प्रेस। हमेशा ट्राई करो अपना 100% देने का और अपनी लिमिट्स पुश करने का, चाहे वो एक सपोर्टर ही तुम्हारे पीछे क्यों ना खड़ा हो जो तुम्हें पुश कर रहा हो। 3 एक्सरसाइजेस के साथ चेस्ट खत्म करके शोल्डर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज इंक्लाइन बेंच पर वाई रेजेस विद हैंडल कर्व्स। हर एक रैप फील करो, बॉडी जल्दी बनेगी, मसल अच्छे से ग्रो होगा। सेकंड एक्सरसाइज फॉर शोल्डर्स, देन साइड लेटरल्स, सुपर सेट विद चेस्ट सपोर्टेड रियर डेल्ट फ्लाइज। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज वेटेड बार डिप्स, स्लो एंड कंट्रोल। एंड लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप्स। तो पुश वर्कआउट यहीं पर खत्म होता है। पंप चेक करो कितना अच्छा है। जब तुम हर एक रैप फील करके मारते हो तो तुम्हारी मसल बेस्ट रिजल्ट्स देती है और बेस्ट पंप आता है। देन पुश वर्कआउट खत्म करके एब्स के लिए लेग रेजेस एंड एब रोलर। हर एक्सरसाइज में 4 से 5 सेट लगाओ, 12 से 15 रैप। तो भाई मेरा वर्कआउट खत्म हो चुका है। अब मैं वर्कआउट के बाद लूंगा अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, जो कि मैं जिम में ही कैरी कर लेता हूँ। तो भाई यही मेरी पूरे दिन की मील्स रहती है। ये पोस्ट वर्कआउट मील जो कि मेरी थर्ड मील है। इसके बाद मेरी लास्ट मील रहेगी डिनर, जो कि मैं अब 1.5 से 2 घंटे बाद करूँगा। वर्कआउट के पोस्ट वर्कआउट मील के 1.5 से 2 घंटे बाद लूँगा और सोने से 1 से 2 घंटे पहले लूँगा। इसमें अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करता हूँ। कार्ब्स अभी मीडियम चल रहे हैं और फैट्स भी थोड़े कम ही चल रहे हैं बिकॉज मैं कटिंग पे हूँ। तो यही अपनी मील रहती है। बाकी व्लॉग एंड करूँगा लास्ट मील के साथ। तो भाई अपनी दिन की लास्ट मील जो कि मेरा डिनर रहेगा वो मैंने रेडी कर लिया है। तो इसमें मेरी 100 ग्राम लो फैट पनीर, 100 ग्राम वेजीज, 5 ml ऑलिव ऑयल और 2 चपाती। ये मेरा डिनर है और यही मेरी लास्ट मील है। तो भाई एक और बात तुम लोगों से मुझे शेयर करनी थी कि जो तुम अपनी मील्स बनाते हो ट्राई करो कि अपनी मील्स खुद बनाओ और अपने घर वालों को परेशान मत करो, अपने आप ट्राई करो। मैं मेजरली ट्राई करता हूँ कि अपनी मील खुद से बनाऊँ। एक तो उससे क्या होता है, तुम अपना खाना मेज़र करके प्रॉपर खाते हो, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करते। और भाई ऐसा तो नहीं है कि जिम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो गया। जिम करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तुम जिम करने के साथ साथ बहुत सारे काम भी कर सकते हो। तो भाई तुम लोगों को एक लास्ट चीज़ बतानी रह गई थी। मैं रात को सोने से पहले 250 ml स्लिम मिल्क पी के सोता हूँ। उसके साथ ही अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लेता हूँ लाइक फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, अश्वगंधा एंड 1-2 सप्लीमेंट और है। तो भाई ये सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं तुम्हें ग्रो करने में नेचुरली, अगर तुम नेचुरल हो तो, बट ओनली अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तब। और भाई सोने से पहले दूध इसलिए क्योंकि मिल्क में तुम्हारा कैसीन प्रोटीन होता है और रात भर तुम्हारी बॉडी में कुछ जाता नहीं है। तुम एम्प्टी स्टमक हो रहते हो पूरी रात, तो तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है तुम्हारी बॉडी को रात को रिकवरी के लिए। और कैसीन प्रोटीन तुम सबको पता ही है लेट डाइजेस्ट होता है, इसलिए तुम कर सकते हो ट्राई छोटी छोटी चीज़ों से भी। मतलब 0.1%, 0.001% फर्क पड़ता है, बट हाँ इन चीज़ों से फर्क पड़ता है। और भाई एक और चीज़ तुम सबने नोटिस किया होगा, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। मतलब खाली अंडे छोड़ के कोई और नॉन वेज सोर्स नहीं खाता हूँ लाइक मीट, चिकन। तो भाई सिंपल बात है, ऐसा नहीं है कि तुम नॉन वेज खा के ही प्रोटीन बना सको। ऐसा नहीं है तुम सिर्फ नॉन वेज खा के बॉडी बना सकते हो। तुम बिना नॉन वेज खाए भी बॉडी बना सकते हो। और तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल भी है। और मैं सिर्फ इसी प्रेप में अंडे खा रहा हूँ और इस प्रेप के बाद जो मैं नेक्स्ट प्रेप करूँगा उसमें मैं अंडे भी छोड़ दूंगा, बिकॉज मेरे धर्म के हिसाब से एक धर्म भ्रष्ट है और मैं इन चीज़ों पे बिलीव करता हूँ। ऐसा मेरा मानना है, मेरी सोच है, बाकी और किसी का मेरे को पता नहीं। तो भाई अब रात की मेरा डिनर हो चुका है, लास्ट मील हो चुकी है।
अब मैं थोड़ा नीचे आ गया हूँ अपने स्टेप्स पूरे करने के लिए, कार्डियो करने के लिए। और खाना भी डाइजेस्ट हो जाता है। खाना खाते ही एकदम सोना भी नहीं चाहिए, 1-2 घंटे का गैप तो रहना ही चाहिए। तो मतलब जो तुम्हारा दूध पीना है तुम्हें, और जो तुम्हारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो तुम्हें सोने से 1 से 2 घंटे पहले ले लेनी चाहिए। ट्राई करो कि 1 से 2 घंटे पहले ले लो। तो भाई ऐसे ही मैं अपने ब्लॉग्स में तुम्हें सारी चीज़ें शेयर करूँगा जो मैं ट्राई करता हूँ करने की, कंसिस्टेंट रहने के लिए। तुम्हें भी छोटा छोटा इससे बेनिफिट्स मिलेगा। सब चीज़ें बताऊँगा अपने व्लॉग्स में, डेली ऐसे बातें करूँगा तुमसे, और ट्राई करूँगा कि डेली व्लॉग्स आए। ये तो पहला व्लॉग था मेरा, बट ट्राई करूँगा मैं कंसिस्टेंट रहूँ व्लॉगिंग में भी। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और भाई ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं एफर्ट्स नहीं डालूँगा। मैं तो कंटिन्यूस एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस फील्ड ने मेरे को क्या दिया है और कहाँ से क्या पहुँचाया है। और मैं बड़ी गलती कर चुका हूँ कि इतना लेट स्टार्ट कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, लेट स्टार्ट कर रहा हूँ बट हर कोई कहीं ना कहीं से स्टार्ट करता है। तो जहाँ से भी स्टार्ट किया एटलीस्ट कर तो रहा हूँ। बाकी डेट इज़ ऑल फॉर व्लॉग डे 1। मिलते हैं डे 2 में। गुड नाइट, बाय बाय।